बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है कि तुम में से जो कोई अपने सामने मुनकर को देखे, बुराई को देखे, गुनाह के काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोक दे। हाथ से रोकने की ताकत ना रखता हो तो अपनी ज़ुबान से, और अगर ज़ुबान से भी उसको रोकने की ताकत ना रखता हो तो दिल के अंदर बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। मुहतरम सामीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की अहमियत है। मारूफ़ नेकी को कहते हैं और अम्र का मतलब होता है किसी काम को हुक्म दिया जाए, और मुनकर बुराई का काम है, गुनाह का काम है, गैर शरई काम, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी को मुनकर कहा जाता है। और नही का मतलब ये होता है कि एक काम से हुक्मन मना किया जाए। हकीकत के अंदर 6 काम बन जाते हैं। एक नेकी पर अमल करना, दूसरा नेकी की दावत देना, और तीसरा नेकी को हुक्म देना, और चौथा बुराई से ख़ुद बचना, और नंबर 5 बुराई से बचने की दावत देना, और नंबर 6 बुराई से बचने का हुक्म देना। आम लोगों को तो इंसान नेकी की दावत देता है, नेकी की तरगीब देता है, लेकिन जो उसके महतात होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसकी बीवियाँ होती हैं, तो उनको सिर्फ दावत ही नहीं देता बल्कि उनको हुक्म देता है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और फिर भी नमाज को ना पढ़े तो फिर उसको मारो, इसलिए कि ये मार उसकी इस्लाह की खातिर है जो उसको जहन्नम की आग से बचाएगी। इसी तरह आम लोगों को इंसान बुराई से बचने की दावत देता है, तरगीब देता है, लेकिन जो उसके महतात हैं, जो उसके नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, जो उसके बच्चे हैं, तो उनको बुराई से बचने की सिर्फ दावत ही नहीं देनी है बल्कि उनको हुक्म देना है कि ये गुनाह का काम है, ये गाना सुनना गुनाह का काम है, अगर आज के बाद सुना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। कुरान मजीद अज़ीम शान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें लोगों के नफ़ा के लिए निकाला गया है। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से बचने का हुक्म देते हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान रखते हो। एक हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम ये है कि तुम ज़रूर ब-ज़रूर नेकियों का हुक्म दोगे और बुराइयों से मना करोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर इताब नाज़िल होगा, गुस्सा होगा। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करोगे और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। इंसान जो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहता है, दुनिया के अंदर भी सज़ाओं से और आखिरत के अंदर भी सज़ाओं से बचना चाहता है, उसके लिए एक काम ये भी ज़रूरी है कि जहाँ ख़ुद नेकियां करने वाला हो वहाँ दूसरों को भी नेकियों की तालीम दे। जहाँ ख़ुद बुराइयों से बचने वाला हो तो दूसरों को भी बुराइयों से बचने की तालीम दे। अगर कोई लोग बुराई के अंदर अख्ताए हैं और ये उनको मना कर सकता है, उसके बावजूद मना नहीं करता, तो जिस तरह बुरों के ऊपर अज़ाब आ सकता है तो ये भी उसकी लपेट के अंदर आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासतन। लोगों, बचो उस फितना से, उस अज़ाब से जो तुम में से सिर्फ ख़ास तौर पर ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। जिस वक्त गुनाहगारों को, ज़ालिमों के ऊपर अज़ाब आता है तो उसके अंदर लपेट के अंदर और लोग भी आ जाते हैं। जिस तरह कि एक हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता अक़वाम में से किसी कौम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब का फ़ैसला किया। फ़रिश्ता आया और अज़ाब दिए बग़ैर वापस चला गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाकर के रिपोर्ट दे दी कि अल्लाह उस बस्ती के अंदर तो एक ऐसा आदमी भी था जिसने पल भर तेरी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि पहले बस्ती को
उस बंदे के ऊपर और फिर बाकी लोगों के ऊपर उलट दो। इसलिए कि माशरे के अंदर मेरी नाफरमानियाँ होती थी और उसके माथे के ऊपर भल भी नहीं पड़ता था। एक इंसान जो कामयाब होना चाहता है तो उसको जिस तरह ख़ुद दीन के ऊपर अमल करना है तो औरों की भी उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो फ़िक्र करने वाला हो, औरों को नेकियों की दावत देने वाला हो, बुराइयों से बचने की तरगीब देने वाला हो। एक हदीस का ये मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद के अंदर, अहकामात के अंदर मुदाहिनत का शिकार होते हैं, और वो लोग कि जो मुनकर और बुराई के काम के अंदर अख्ता होते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सफ़र का इरादा कर लिया है और उनका सफ़र कश्ती के ज़रिए है, बहरी जिहाद के ज़रिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग कुरा डाल देते हैं। कुछ लोगों के हिस्से के अंदर निचली मंजिल आ जाती है और कुछ लोगों के हिस्से के अंदर कश्ती की, बहरी जहाज़ की ऊपर वाली मंजिल आ जाती है। ये सफ़र शुरू हो जाता है। अब निचली मंजिल वालों को पानी की हाजत पेश आती है। वो पानी लेने के लिए बार बार ऊपर जाते हैं आते हैं, जिससे ऊपर वाले तंग होते हैं। तो उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि क्यों ना हम कश्ती के पेंदे ही से सुराख करके पानी को हासिल कर लें, और वो इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देते हैं, सुराख करना शुरू कर देते हैं। ऊपर वालों के इल्म के अंदर ये बात आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई कि अगर ऊपर वाले आ जाते हैं, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, पेंदे के अंदर सुराख करने से रोक देते हैं, तो नतीजतन ख़ुद भी डूबने से बच जाएंगे, औरों को भी बचा लेंगे। इसलिए कि जिस वक्त कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा सुराख हो जाने के नतीजे में, तो जिस तरह निचली मंजिल वाले डूब जाएंगे तो ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का ये मफ़हूम है कि माशरे के अंदर जब गुनाह हों, बुराइयाँ हों, गलत काम हो रहे हों, और जब कुछ लोग रोकने की ताकत रखने के बावजूद भी ना रोकें, तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बुरे लोगों के ऊपर नाज़िल होगा, तो इसकी लपेट के अंदर फिर और लोग भी शिकार हो जाते हैं। जिस तरह और लोगों को दीन की दावत देना ज़रूरी है, इसके ऊपर ख़ुद भी अमल करना ज़रूरी है। एक हदीस का ये मफ़हूम है कि आखिरत के अंदर एक बंदे को बुरा होने की वजह से उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी आंतें भी बाहर आ जाएंगी। उन आंतों को अपने हाथों में पकड़ेगा और घूमेगा, जिस तरह गद्दा हदीस में आता है कि चक्की के गिर्द घूमता है, तो लोग उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। उससे पूछेंगे कि क्या दुनिया के अंदर तू अमर बिल मारूफ नहीं करता था, नही अनिल मुनकर नहीं किया करता था, दर्स नहीं दिया करता था, दावत और तबलीग का काम नहीं किया करता था, ये तेरी हालत क्यों हो गई है? तो वो जवाब देगा कि मैं ख़ुद तो दूसरों को दावत दिया करता था, लेकिन मेरा ख़ुद इसके ऊपर अमल नहीं था, मैं ख़ुद अमल नहीं किया करता था। तो ख़ुद अमल करना भी बहुत ज़रूरी है, दुनिया के अंदर भी निजात के लिए और आखिरत के अंदर भी निजात के लिए। कुरान मजीद अज़ीम शान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या ज़िक्र किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है। ईला बस्ती का जो एक बहर के किनारे के ऊपर आबाद थी, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात है उसमें से एक हुक्म ये भी था कि हफ्ते के दिन मछलियों को शिकार नहीं करना है। कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस हुक्म की नाफरमानी कर डाली। हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियों का शिकार करना शुरू कर लिया, अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर ली। और कुछ लोग ऐसे थे जो नही अनिल मुनकर का काम करते थे, और कुछ लोग गैर जानिबदार बन गए, न इनकी जानिब करते थे न उनकी जानिब करते थे, अपने काम से काम रखते थे। कुरान मजीद अज़ीम शान ने नतीजा सुनाया कि जिस वक़्त वो लोग जो नाफरमानी के अंदर आख्ता थे, गुनाह का काम करते थे, जब उनको समझा दिया गया, समझे नहीं, नसीहत कबूल नहीं की, उनके ऊपर इत्माम हुज्जत कायम हो गया, तो अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर आया। अल्लाह ताला ने उन नाफरमानी करने वालों को खिंजीर और बंदर के अंदर तब्दील करके रख दिया, कूनू क़िरदतन खासिन। अल्लाह ने उनको फरमाया कि ज़लील ख्वार बंदर बन करके रह जाओ। कुरान मजीद अज़ीम शान की आयात बय्यिनात ने वहाँ पर ये बात, कुरान मजीद अज़ीम शान की आयत के अंदर ये बात मौजूद है कि बचे अजाब से तो सिर्फ वो लोग बचे कि जो अमर बिल मारूफ किया करते थे, नही अनिल मुनकर किया करते थे, और वो लोग अजाब का शिकार हो गए जो गुनाह के काम के अंदर अख्ता थे। कुरान मजीद अज़ीम शान उन लोगों के बारे में खामोश है कि जो न इनकी जानिब करते थे न उनकी जानिब करते थे, अपने काम से काम रखते थे, न नाफरमानी करते थे और ना ही नाफरमानी करने वालों को रोका करते थे। उनके बारे में मुफस्सिरीन हज़रात की ये राय है कि वो भी जालिम ही थे कि बुराई
उनके सामने हो रही थी और रोकने की ताकत रखने के बावजूद उन्होंने ज़ुबान को भी नहीं खोला, तो वो भी मुअज़्ज़ब हुए, वो भी अज़ाब का शिकार हुए, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में ख़ुद भी दीन के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।